मलेशिया के जेलों से आज़ाद होने वाले पाकिस्तानियों को कहा है कि ईद पर लेकर आ जाएं, आ रहे हैं ये? मैं अगेन एक जो मैं समझता हूँ पूरी दुनिया ने देखा है कि पीएम का एक ऐसा साइड है जो जो इतना दर्द रखता है हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए भी, और हमारे जो गरीब तबका है और जो प्रिजन्स में जो हमारे पाकिस्तानी जो जेलों में वहाँ थे। वहाँ हुआ ये था कि हर 3 महीने बाद वहाँ एक रिलीज़ होते हैं पाकिस्तानी प्रिजनर जो पेटी क्राइम्स में उनको कैप्चर किया, उनको प्रिजनमेंट दी गई थी। क्योंकि इंडिया के साथ हमारे हालात ख़राब हो गए थे, नो फ्लाई जोन इंडिया हो गया था, तो वहाँ से फ़्लाइट आ नहीं सकती थी, उनको डायरेक्ट फ़्लाइट से आना उनका लाजमी होता है। तो सारी फ़्लाइटें PIA की भी और दूसरी एयरलाइंस की भी बंद हुई थी। अब वो था 100 में नंबर हो गया था, फिर एक और महीना गया 200 पे चले गया, अब एक और महीना गया 300 पे चले गए, अब हम 320 पे चले गए। राइट। अब मलेशिया के लिए ये बड़ा एक मुश्किल वक्त है, क्योंकि वो कैसे 320 जो लोग जिनने अपने जेल टर्म ख़त्म कर लियो, वो कैसे उनको रखें फिर भी वहाँ। तो फिर मैंने जब मुझे कंप्लेंट्स आने लगी और वहाँ के जो रिहा भी जो बेचारे हुए हैं, वो वहाँ के पास ना रहने की जगह, ना पैसे, ना कुछ, तो वो भी उनने भी मुझे कंप्लेंट की। तो मैं PM साहब के पास गया था कि मुझे फ़्लाइट ये करनी। तो मैंने बल्कि उनसे जाने से पहले मैंने PIA चेयरमैन अरशद साहब से बात की, एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव, एक्सट्रीमली केपेबल। हमने मीटिंग की, उन्हें बोला मैं वर्कआउट करता हूँ, उन्हें मुझे जहाज़ दिया PIA का, उसकी कॉस्टिंग दी। मेरे मिनिस्ट्री के पास वो पैसे थे नहीं कि मैं उसको अफोर्ड कर सकूं। How much was it? It's close to about 5 crore rupees to do the chartered trip. ठीक। तो 5 करोड़ रुपए रफली थे, वो हमारे पास थे नहीं। तो हमने मिशन से पूछा, मिशंस ने भी पिच इन किया उसमें, और फिर मैंने कैबिनेट में खान साहब के पास रेज़ किया पब्लिकली कि ये मसला मेरा बना हुआ है, आप प्लीज़ मेरा हल करें कि इनको हम वापस लेके आएँ, ये वहाँ बड़ी मुश्किल में है। तो खान साहब ने फिर बोला कि आप बैतुल माल से बात कर लें और मैं बताता हूँ उनको। तो फिर बैतुल माल से हमने बात की, ऑन पप्पी साहब ने फ़ौरन एक्ट किया खान साहब के ऑर्डर्स पे, और उनने हमें बाकी पैसे लैंड करके हम OPF को दे दिए कि हम ये फ़्लाइट अफोर्ड कर सकें। और ये खुशखबरी ये कि फिर हमने सारे जेलों से लोग जमा करके एक ही डेट लेके, जो कल की डेट है 29 मई की, हमने कल उनको जमा करके 320 इंशाल्लाह पाकिस्तानी हम मलेशिया से कल वापस लेके आ रहे हैं कि वो ईद यहाँ गुजारे। सारे आ जाएंगे, ये ना हो कि कोई कहे कि हम नहीं जाना चाहते हैं। नहीं सारे नहीं इंशाल्लाह। तो ये खान साहब की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो कल मलेशिया से पाकिस्तानी यहाँ पर आ रहे हैं। सऊदी अरब ने जो प्रिजनर्स रहा किए थे वो तो नहीं आए अभी तक पाकिस्तान? नहीं, उनमें से कुछ 250 तक आ गए हैं, बल्कि आई थिंक वो नंबर इंक्रीज़ भी अभी हो गया है, उससे ज़्यादा भी मैंने आज लेटेस्ट लिया नहीं है मिशन से, CWA से। लेकिन जहाँ तक मैंने लास्ट टाइम चेक किया था 246 पे नंबर था, अब मज़ीद शायद 270 280 तक चला गया। उनके प्रोसेस होते हैं, ठीक है, जो उनने हमें लोग बोले हुए हैं वही रिलीज़ होंगे, वही नंबर होगा, लेकिन उनका प्रोसेस होता है। कई के पास पासपोर्ट नहीं होते, कई के पास शनाख्ती कार्ड नहीं होते, तो वो पूरा प्रोसेस चलता रहता है। तो कब तक एक्सपेक्टेड है सारे? मैं समझता हूँ कि अगर जब आप कहेंगे अगर पूरा नंबर हम फुलफिल करें, तो मैं समझता हूँ 3 महीने और उसके 3-4 महीने और लगेंगे पूरे नंबर पे आने में। ठीक है। उसके साथ ही UAE ने हमें 575 प्रिजनर्स उनने बोले थे कि वो रिलीज़ करेंगे।